आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के पार्ट 2 के बारे में, जिसका नाम है स्वयंवर। और इस लेसन के एंड में मैं आपको इस पार्ट का इसका सारांश बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें, और लेसन बहुत ही छोटा है, इसको जल्दी से पूरा करते हैं। लेट अस स्टार्ट द लेसन। Once upon a time there was a little princess who was good at whistling. एक समय की बात है, एक छोटी सी राजकुमारी थी जो बहुत अच्छा सीटी बजाती थी। Don't whistle, said her mother. Don't whistle, said her father. But the child was good at it and went on whistling. उसकी माँ ने कहा, बेटा सीटी मत बजाओ। पिता ने कहा, बेटा सीटी मत बजाओ। लेकिन वो बेटी, वो राजकुमारी सीटी बजाती रही। उसने अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मानी। Years went by and she became a woman. By this time she whistled beautifully. कई वर्ष गुजर गए, उसने सीटी बजाना बंद नहीं किया, और धीरे धीरे वो छोटी राजकुमारी बड़ी हो गई, और अब वो बहुत ही सुंदर तरीके से सीटी बजाना सीख चुकी थी। Her parents grieved. What man will marry a whistling woman? said her mother dolefully. Dolefully यानी sadly. तो जब वो बड़ी हो गई तो उसकी मां को दुख हुआ इस बात का कि अब जब वो बेटी सीटी बजाती है, कौन पुरुष मेरी बेटी से शादी करेगा। तो वो बहुत दुखी हुई। Well, said her father, we will have to make the best of it. I will offer half my kingdom and the princess in marriage to any man who can beat her at whistling. पिता समझदार थे, होशियार थे। उन्होंने कहा कि जो भी है वो है, बेटी सीटी बजाती है तो बजाती है, इसका भी मैं रास्ता निकाल लेता हूं। मैं अपनी बेटी का ब्याह उस व्यक्ति से करूंगा जो मेरी बेटी से अच्छी सीटी बजाएगा, और इसके बदले में न सिर्फ मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दूंगा, उसका ब्याह करूंगा, बल्कि मैं अपना आधा साम्राज्य भी उस व्यक्ति को दे दूंगा। The king's offer was duly proclaimed and soon the palace was jammed with suitors whistling. इस बात का पूरे शहर में, पूरे साम्राज्य में घोषणा करवा दी गई कि जो लड़का राजकुमारी से अच्छी सीटी बजाएगा उसको आधा साम्राज्य और राजकुमारी के साथ ब्याह करने का अवसर मिलेगा। ये सुन के पूरा के पूरा महल उन लड़कों से भर गया जो विवाह करने में इच्छुक थे, और पूरे महल में सीटी बजाने की आवाजें गूंजने लगी। इट वॉज वेरी नॉइसी, बहुत शोरगुल हो गया, इतने सारे लोग सीटी बजाने में लगे हुए थे। मोस्ट वर टेरिबल एंड फ्यू वर गुड, बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट देम इजीली। अधिकांश लड़कों ने बहुत ही भद्दी तरीके से, बहुत गंदी तरीके से सीटी बजाई। कुछ लड़कों ने बहुत अच्छे से सीटी बजाई, लेकिन राजकुमारी ने उन सबको हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड यानी सैड। राजा दुखी हुआ, लेकिन राजकुमारी ने कहा, बट द प्रिंसेस सेड, नेवर माइंड फादर, नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट। तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी आप नाराज ना हो, आप उदास ना हो, मैं कोशिश करती हूं। मैं इन लड़कों का एक टेस्ट, एक परीक्षण लेती हूं, और देखते हैं उससे कोई इलाज, कोई समाधान निकलता है क्या। देन शी टर्न टू द सूटर्स, डू यू एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली। फिर वो लड़की उन सब लड़कों की तरफ मुड़ी और उसने उन लड़कों से पूछा कि क्या तुम लोग अपनी हार को स्वीकार करते हो? क्या तुम ये स्वीकार करते हो कि मैंने तुम लोगों को सीटी बजाने में हरा दिया? नो, दे ऑल रोड, ऑल एक्सेप्ट वन। सभी लोगों ने कहा, नहीं, हम ये स्वीकार नहीं करते। एक के अलावा एक ने ऐसा नहीं कहा। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक। तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हमें लगता है कि तुमने किसी ट्रिक से, किसी जादू से हमको सीटी बजाने के कंपटीशन में हराया है। एक लड़के ने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा वो देखते हैं। बट वन सेड, यस यस, ही सेड, आई वॉज बीटन फेयरली। एक लड़के ने कहा, हाँ मैं मानता हूं कि मैं तुमसे हार गया हूं, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से तुमने सीटी बजाई, और मैं बहुत अच्छी तरीके से हारा हूं। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर शी पॉइंटेड टू दिस मैन, इफ ही विल हैव मी, शी सेड, आई विल मैरी हिम। तो राजकुमारी मुस्कुराई उसका जवाब सुन के। उसने अपने पिता की ओर मुड़ के कहा कि पिताजी, ये लड़का अगर तैयार है
तो मैं इससे ब्याह करने को तैयार हूं, इससे शादी करने को तैयार हूं। ये तो हुआ लेसन। अब इस पूरी स्टोरी का जिस्ट, इसका बॉटम लाइन, इसका सारांश क्या है वो बताता हूं मैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को सुनीति नामजोशी ने लिखा है और इस कहानी में वो ये कहना चाहती है कि भारतीय समाज में महिलाओं की, लड़कियों की एक विशिष्ट भूमिका होती है, एक सेट रूपरेखा होती है। अगर कोई भी लड़की अपनी उस परंपरागत छवि से कुछ बाहर निकलने की कोशिश करती है, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करती है, तो उसके माता पिता और समाज इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। उनकी यही आशा होती कि लड़की को जिस तरीके से उनकी सोच है वैसी ही पालन पोषण उसका होना चाहिए, वैसी ही उसकी परवरिश हो, वो एक्स्ट्रा अपने काम के अलावा कुछ भी ना करे। भारत एक पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पुरुष ये चाहते हैं और वो सोचते हैं कि वो महिलाओं से, लड़कियों से ज्यादा काबिल है, ज्यादा समझदार है। और जब कोई लड़की अपने टैलेंट की दम पर उनसे आगे निकलने का प्रयास करती है, सफल हो जाती है, तो ये बात पुरुषों के गले नहीं उतरती। जबकि एक लड़की ये चाहती है कि उसका जो टैलेंट है, उसका जो हुनर है, कला है, उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए और वो भी पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता और अपने अधिकार को चाहती है। और लड़की एक ऐसे जीवन साथी को पसंद करती है, चाहती है, जो उसके टैलेंट को, उसकी प्रतिभा का सम्मान करे, जो उसे बराबरी का अधिकार दे। क्योंकि आखिरकार पुरुष और महिला एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों ही बराबर हैं, समान है। इसी समानता की अधिकार की कहानी है स्वयंवर। उम्मीद है आपको ये लेसन, आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इस पर एक छोटा क्वेश्चन आमतौर पे बनता है और कभी कभार एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन के बारे में। आप अपने व्यूज जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you very much. God bless.